भगवान शिव और एक गरीब बहू की कहानी। जब एक बहू की आंखों में आंसू थे और शिवजी ने उन्हें आशीर्वाद में बदल दिया। गांव चंदनपुर। बहुत समय पहले चंदनपुर नाम का एक सुंदर लेकिन गरीब गांव था। वहां रहती थी सीता, एक गरीब बहू। उसका पति खेतों में मजदूरी करता और ससुराल वाले उसे दिन रात ताना देते। सास कहती, तू घर में रोटी भी नहीं ला सकी, किस काम की बहू है तू। सीता चुप रहती। हर सुबह उठकर भगवान शिव का एक पुराना टूटा सा चित्र साफ करती और बोलती, भोले बाबा, मेरा कोई नहीं, बस आप ही हो। एक दिन उसके पति को चोट लग गई, काम बंद हो गया। घर में अनाज नहीं बचा। सास ने सीता को घर से निकालने की धमकी दी। जा, कहीं से भी लाकर खिला, नहीं तो घर छोड़। सीता रोती हुई गांव के पुराने जर्जर शिव मंदिर में गई। वहां कोई नहीं था, केवल धूल, टूटी दीवारें और एक शिवलिंग। वह शिवलिंग के आगे बैठकर बोली, भोलेनाथ, सबने कहा मैं निकम्मी हूँ। मैं जानती हूँ मैं गरीब हूँ, अनपढ़ हूँ, पर मेरी भक्ति में सच्चाई है। क्या आप सिर्फ अमीरों के भगवान हैं? उसकी आंखों से आंसू गिरते ही शिवलिंग से धीरे धीरे जल टपकने लगा और मंदिर के अंदर एक मधुर हवा बहने लगी। अगले ही दिन एक वृद्ध ब्राह्मण गांव आया। उसने सीता के दरवाजे पर दस्तक दी। माँ, क्या मुझे भोजन मिलेगा? सास गुस्से में बोली, यहाँ खुद खाने को नहीं है, तू कहाँ से खाएगा? पर सीता दौड़कर आए और बोली, आप आइए बाबा, मैं कुछ बनाती हूँ। सीता के पास सिर्फ एक मुट्ठी चावल और थोड़ा गुड़ था। उसने उससे खिचड़ी बनाई और ब्राह्मण को प्रेम से परोसा। ब्राह्मण ने मुस्कराकर कहा, बहू, तूने जो प्रेम से दिया वो अमृत से बढ़कर है। अब तुझे भगवान का वरदान मिलेगा। जैसे ही उन्होंने आखिरी कौर खाया, उनका रूप बदल गया। वो ब्राह्मण अब त्रिशूलधारी, जटाजुधारी स्वयं भगवान शिव बन गए। शिवजी बोले, हे सीता, तू गरीब हो सकती है, पर तेरी भक्ति अमीर है। तू अपमानित हो सकती है, पर तेरे आंसू मेरे लिए पूजा हैं। अब सुन, तेरे घर का चूल्हा कभी नहीं बुझेगा। तुझमें अन्नपूर्णा की कृपा होगी, जो तू पकाएगी वो सबके दुख हर लेगा। और इस गांव में जब भी कोई बहू अपमानित होगी, अगर वो तेरे नाम से प्रार्थना करेगी, मैं उसे बचाने आऊंगा। तारांकन तारांकन। सीता के घर में धीरे धीरे सुख बढ़ने लगे। पति को काम मिला और खेतों में फसल दुगुनी होने लगी। सास अब कहती, मैंने जिसे ताना मारा, आज उसी की वजह से हमारा घर बचा है। गांव की बहुएं अब सीता दीदी कहकर उसका आशीर्वाद लेने आती। कई सालों बाद एक बहू मीरा, जिसे उसका पति मारता था, शिव मंदिर में रोती रही। उसने कहा, हे सीता बहू, अगर तू सच में शिव की भक्त थी तो मुझे बचा। अगले ही पल उसके पति को तेज बुखार चढ़ा और वह अचेत हो गया। स्वप्न में उसे भगवान शिव ने दर्शन दिए। अपनी पत्नी को देवी समझो, नहीं तो पाप से ग्रसित रहोगे। सुबह पति ने मीरा से क्षमा मांगी। गांव भर में फैला कि सीता बहू अब भी हमारी रक्षा कर रही है। चंदनपुर में अब एक मंदिर है, नाम है सीता बहू शिवधाम। वहां हर सोमवार को बहुएं अपने हाथ से रोटियां बेलती हैं और शिवलिंग को अर्पित करती हैं। मंदिर की दीवार पर लिखा है, जिसकी रसोई में प्रेम हो, वहां भगवान स्वयं पधारते हैं। और जिस बहू के आंसू सच्चे हों, उसे भगवान खुद न्याय दिलाते हैं। भक्ति किसी जात, पैसे या स्थिति की मोहताज नहीं होती। गरीब की थाली में प्रेम सबसे बड़ा अन्न है। भगवान शिव केवल हिमालय में नहीं, गरीब बहू के आंसू में भी बसते हैं। जो दूसरों को तुच्छ समझे, वो शिव की नजरों से गिर जाता है। और जो खुद को तुच्छ माने, उसे भगवान सिर पर बिठा लेते हैं। फोल्डेड हैंड्स। हर हर महादेव। जय सीता बहू, जय सेवा, जय सहनशीलता, जय न्यायप्रिय शिव।